Good morning, Assalamualaikum. How are you all? I hope you all will be okay and fine at your homes. Yes, my dear students, today is my lecture for the KG class. KG class. Yes, my dear students, today is my lecture about your English. My first lecture, class KG, and it's the English lecture. My dear students, as you can see, unit number 11, and the topic over here, the Rahman Baba shop. First of all, you all have to take out your books. Hurry up. Take out your books, beta. We learned English. Take out your books. Page number 93. Page number 93, unit number 11, Rahman Baba's shop. Rahman Baba's shop. What comes to mind after watching this lesson and this page, this picture? What comes on your mind? आपके माइंड में क्या आता है बेटा इस पिक्चर को देखने के बारे में कि लेसन किसके बारे में होगा, किस चीज से रिलेट कर रहा है ये लेसन? बेटा इट्स अबाउट द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉप है, रहमान बाबा की शॉप है. आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बाय करने के लिए? तो एक बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं जहां से आप जाके परचेज करते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. तो ये इसी तरह से ये एक रहमान बाबा है, उनकी शॉप है, उस पे फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स, फ्लोर, मिल्क, ईच एंड एवरीथिंग. यू कैन सी इन दिस पिक्चर रहमान बाबा शॉप. तो बेटा बेसिकली जब आप जाते हो किसी भी शॉप पे तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो हमारे पास कहां से आते हैं? शॉप पे तो वो आ गए हैं, आपने बाय भी कर ली है, आप घर लेके भी आए हो, आपने यूज भी कर ली है, बट वो आते कहां से हमारे पास? In this lesson we will learn about vegetables and fruits names and under the ground and above the ground vegetables also. मैं आपको under the ground जो vegetables grow करती हैं और above the ground जो vegetables grow करती हैं उसके बारे में बताएंगे आपको. तो आप जब जाते हो अपने फेवरेट वेजिटेबल्स आप परचेज करते हो, बाय करते हो, फेवरेट फ्रूट्स. Sorry. On the page number 94, color the vegetables. Here are many vegetables, बेटा. इस पेज पे आपको बहुत सी वेजिटेबल्स नजर आ रही हैं. वेजिटेबल्स हैं आपके पास. You can see the vegetables on that page. तो ये वेजिटेबल्स आपके नेम के साथ मेंशन है. ये वेजिटेबल्स आपने अपने घर में भी देखी होंगी, मार्केट में जब आप ग्रोसरी के लिए जाते हो आपने ग्रीन ग्रोसरी के पास भी देखी होंगी, और मामा तो ये आपके लिए बनाती भी है. तो आपके फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है बेटा? कौन सी वेजिटेबल आपकी ज्यादा फेवरेट है? पोटैटो. पोटैटो ज्यादा फेवरेट है आपके? कॉलीफ्लावर, पोटैटोस, स्पिनच, ब्रिंजल, अनियंस, ओक्रा, turnip, cucumber, radish and carrots. They all are vegetables. ये सारी वेजिटेबल्स है बेटा. ये वेजिटेबल्स कहाँ से आती हैं? फार्म से मिलती हैं हमें, फील्ड में. इन वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है. Whenever you go to your village, जब भी आप अपने विलेज में जाते हो तो आप देखते हो ना कि वेजिटेबल्स वहां ग्रो होती हैं एक फर्टाइल लैंड पे, जिसे फील्ड बोलते हैं, जहां से आपके पास से वेजिटेबल्स आती हैं. हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, सीड, हम सॉइल में सीड को ऐड करते हैं तो हम वेजिटेबल्स लेते हैं. ठीक है. तो बेटा कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड सम ग्रो अबव द ग्राउंड. तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो अंडर द ग्राउंड होती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो अबव द ग्राउंड होती हैं. यस बेटा, यू ऑल हैव टू म्यूट योर माइक फर्स्ट. अपने माइक को आप म्यूट करें. बेटा अपने माइक को म्यूट करें ताकि हम डिस्टर्ब ना हो और मेरा लेक्चर आप इजीली आप तक कन्वे हो जाए, आप सुन सके. अदरवाइज हाँ आपको म्यूट कर दिया जाएगा.
94 you have to color the vegetables. आपको वेजिटेबल्स को कलर करना है. एंड देन पेज नंबर 95 बेटा डोंट इंटरप्ट एंड माइक को म्यूट करें. म्यूट योर माइक. पेज नंबर 94 कलर्स द फ्रूट्स जो सबको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, फ्रूट्स, और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं. हमें फ्रूट्स डेली खाने चाहिए ताकि हमारी बोन स्ट्रांग रहें और हम बहुत मतलब हमारा फेस भी बहुत ज्यादा फ्रेश रहता है, हमारी बोन्स भी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं. ठीक है. फ्रूट्स में क्या है हमारे पास? एप्पल, मैंगो, बनाना, पीच एंड ग्रेप्स. बेटा आपके पेज नंबर 95 पे तो फ्रूट्स नेम ज्यादा हैं, ग्रेप्स, पीच, एप्पल, बनाना, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी. बट आपको जो लर्न करने हैं वो ये 5 लर्न करने हैं. एप्पल, मैंगो, बनाना, पीच एंड ग्रेप्स. लाइक दिस वेजिटेबल्स नेम जो मैंने आपको यहाँ मेरे राइट डाउन किए हैं, बस आपको यही लर्न करने हैं. विच आई हैव सेंट यू थ्रू व्हाट्सएप, जो आपको डायरी में सेंड किए गए हैं. आपने इन्हीं को लर्न करना है. पोटैटो, ओक्रा, रेडिश, कैरेट एंड अनियन. ये वेजिटेबल्स तो आपके घर में होते हैं और ये रॉ वेजिटेबल कैरेट को हम वैसे भी आप यूज करते हो, इसे रॉ हम यूज कर सकते हैं, इसे वैसे भी हम खाते हैं. इससे क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो ज्यादा बनता है, जनरेट होते हैं और आप हेल्दी रहते हो. तो ये वेजिटेबल्स जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है. इंस्टेड ऑफ मीट, जो हम मीट खाते हैं उससे ज्यादा हमारे लिए बेहतर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो हेल्दी है हमारे लिए. और इससे क्या होता है, हमें अच्छी हेल्थ मिलती है. गॉट इट? पेज नंबर 94 and 95 you have to color this page. Page number 94 and 95 colors the vegetables and fruits as well. Okay? Turn the page number 96. It's a story about the vegetable farm. जी बेटा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि आपको कैसे मतलब पता लगेगा कि आपके पास आपके घर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये कहां से आती हैं आपके पास. बच्चे जो भी चीज आपके पास पहले आती है उसके बारे में हमारी थिंकिंग होती है कि ये कहां से आई है हमारे पास, ये कैसे जनरेट हुई है, ये हमारे घर तक ये क्या प्रोसेस है, कैसे पहुंची था. सो आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस इन दिस स्टोरी टाइम द वेजिटेबल फार्म. Ali's grandfather is a farmer. Okay, farmer is a man who works in a field. Farmer वो मैन होता है जो फील्ड में काम करता है, जो वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को ग्रो करता है, जो फील्ड की टेक केयर करता है, प्लांट करता है और अपने जो भी आपके पास फूड आ रहा है उसको प्रिपेयर करता है, वो होता है फार्मर. एंड ही हैज अ वेजिटेबल फार्म. अली के ग्रैंडफादर का फॉर्म कौन सा है? वेजिटेबल फॉर्म. वेजिस फॉर्म है अली के ग्रैंडफादर का. एंड आलिया लव्स टू सी द वेजिटेबल ग्रोइंग ऑन हर ग्रैंडफादर्स फॉर्म. तो वेजिटेबल जब हमारे पास आ जाती है तो वो तो हम देखते हैं कि वेजिटेबल आ गई है, और मैंने आपको बताया, रिलेट किया कि ये फॉर्म से बनती है. बट अब क्या क्यूरियोसिटी हम लोग में जनरेट करती है कि हम बहुत क्यूरियस होते हैं कि हम उसे देखना चाह रहे होते हैं कि ग्रो कैसे करती है. इसी तरह से आलिया लव्स टू सी, आलिया को बहुत पसंद है कि वो देखे कि वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करती हैं. ठीक है. वो ग्रैंडफादर के फॉर्म में जाती हैं एंड ही लाइक्स टू सी दैट हाउ द वेजिटेबल्स ग्रो. यू कैन सी द वेजिटेबल्स अंडर द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड वेजिटेबल्स ओवर हियर. कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं बेटा जो अंडर द ग्राउंड बनती हैं, जो ग्राउंड के बिल्कुल नीचे होती है, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो ग्राउंड से ऊपर बनती हैं. ग्राउंड के ऊपर वो प्लांट होती हैं, ग्राउंड के ऊपर ऊपर से ही हम उसको ले सकते हैं. कुछ ग्राउंड के अंदर होती हैं. ठीक है. कैरेट्स, पोटैटोज, अनियंस एंड टर्निप ग्रोज अंडर द ग्राउंड. जो हम कैरेट खाते हैं, टर्निप, पोटैटो, पीस, अनियंस, ये सारी वेजिटेबल्स बेटा अंडर द ग्राउंड होती हैं, ग्राउंड के नीचे ये ग्रो करती हैं. She loves pulling the carrots up, washing and eating them. आलिया loves to pulling the carrot, वो कैरेट्स को जमीन से निकालती है, and washing, उसे वॉश करती है, then eating them, और उन्हें खा लेती है. उन्हें वो जैसे ही निकालती है उसे वॉश करती है और वो उसे खा लेती है.
उसको पका के नहीं खाती, उसको वैसे रॉ मतलब खा लेती है, कच्ची से बोलते हैं, रॉ वेजिटेबल बोलते हैं, उनको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। हम सैलेड में भी यूज करते हैं, वैसे भी खाते हैं, इसका जूस भी हम बना के पीते हैं। ठीक है, ये वेजिटेबल्स कैरेट, पोटैटोज, अनियंस एंड टर्निप, द 4 वेजिटेबल्स आर ग्रो अंडर द ग्राउंड। ये ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के अंडर ये ग्रो करती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट जो अबव द ग्राउंड होती है, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं, उन वेजिटेबल्स के नेम क्या है? स्पेनिच, कुकम्बर एंड कॉलीफ्लावर। यू कैन सी स्पेनिश एंड कॉलीफ्लावर ग्रो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रही है ये, यू कैन सी ओवर हियर। एंड द वेजिटेबल्स कैरेट्स, पोटैटो, टर्निप, and they all grows under the ground, above the ground, under the ground, above the ground, under the ground vegetables. Okay, spinach, cauliflower, cucumber, they all grow above the ground vegetables. Okay, so her grandmother cooks the vegetables for lunch. वही vegetables जो अपने फार्म से लेती हैं, उनकी ग्रैंडमदर उनको कुक करती हैं, उन्हीं से वो प्रिपेयर करती हैं। दे शी प्रिपेयर द लंच फॉर देयर किड्स, वो अपनी किड्स के लिए लंच को प्रिपेयर करती हैं। लंच वो कहाँ से प्रिपेयर करती हैं? जो वेजिटेबल्स वो अपने फार्म से लेती हैं। ठीक है, एवरी संडे रहमान बाबा कम्स टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर्स फार्म। अब रहमान बाबा की शॉप पे जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो किसके फार्म से जाती हैं? अलीज ग्रैंडफादर्स फार्म। एवरी संडे रहमान बाबा कहाँ आते हैं? अली के ग्रैंडफादर्स की फार्म पे आते हैं। देखिए, रहमान बाबा कम टू द फार्म ऑफ अलीज ग्रैंडफादर फॉर बाइंग व्हाट? फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को बाय करने के लिए आते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स यहां से लेकर जाते हैं, फिर अपनी शॉप पे उसे वो सेल करते हैं। तो फ्रेश वेजिटेबल्स वो सेल करते हैं, कहां से लेते हैं? वो फार्म से लेके आते हैं। Ali and her grandfather love to take him around on the tractor to choose the vegetables he wants to buy. फिर आलिया और उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो रहमान बाबा को अपने ट्रैक्टर पे लेके जाते हैं, अपने फार्म का राउंड दिलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है आप यहाँ से ले लें। तो रहमान बाबा अलीज ग्रैंडफादर की फार्म पे जाते हैं एंड देन क्या होते हैं, वो ट्रैक्टर पे विजिट करते हैं और चेक करते हैं उनको कौन सी वेजिटेबल चाहिए फार्म से। ओके, ये वेजिटेबल्स कहां से आती है हमारे पास? फ्रॉम वेजिटेबल फार्म। वेजिटेबल फार्म से आती हैं। रहमान बाबा कहां से लेके जाते हैं वेजिटेबल्स? अली के ग्रैंडफादर के फार्म से लेके जाते हैं। ओके, गॉट इट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स आपको कहां से मिलती हैं, अबव द ग्राउंड वेजिटेबल्स एंड अंडर द ग्राउंड वेजिटेबल्स के बारे में आपको बताया। On the next page, page number 97, draw and name one vegetable that grow above the ground. In this blank space, you have to draw the vegetable, one vegetable that grows above the ground, जो ground के से above, ground के ऊपर grow करती है, and grow and name the vegetable that grow under the ground. First blank में आप above the ground vegetable को draw करेंगे and second पे अंडर द ग्राउंड वेजिटेबल आप ड्रॉ करेंगे। कलर एंड ड्रॉ अंडर ग्राउंड वेजिटेबल, देन ड्रॉ एंड नेम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू लाइक टू ईट। अब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको पसंद है, जो आप लाइक करते हो, आप उसकी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। पेज नंबर 98, द साउंड TH sounds. Students, when I discuss about the sound TH, different two sounds, th and d, th and d. इसकी two sounds होती है। It has two different sounds.
the. Okay, read the words beginning or ending with the th sound. Two words have th in the middle. अब ये मिडिल में भी आ रहे हैं और स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं, तो उसकी साउंड कैसे होगी? THREE, three. It is called three. The sound three. Three. The next word is thick. The sound of th is th. In this word, the sound is three, thick, thin, think. The sound remains same. The four words three, thick, thin, and think. The next line both. BOTH, both. Three, thick, thin, think, both. Moth. Moth. The sound moth. Three, thick, think, thin, both, moth. Feather. In this word the sound is the. feather में अब th साउंड चेंज होगी, वो साउंड द बनेगी. feather, leather, feather, the sound will change and it becomes the. Three, thick, thin, think, both, moth, and now the sound will change in both words feather and leather. साउंड चेंज होगी, कौन सी साउंड बनेगी? द साउंड बन जाएगी. थ से कन्वर्ट होगी द. th जो ये वर्ड्स, ये डायग्राफ्स के टू साउंड होते हैं. इनके टू साउंड है. वन इज थ एंड द सेकंड इज द. three, thick, thin, think, both, moth, and the sound in feather and leather. So students, we have learned about the vegetables name, fruits name, under the ground vegetable, above the ground vegetables, and vegetables form, then th, and the sound. I have discussed about the two different sound of this diagram. The two different sound of this diagram is th and the. Okay, have you got it, beta? Have you got it? I hope you understand about this lesson, and in this lesson we have discussed about the रहमान बाबा शॉप. वही शॉप जिस शॉप से आप जाके आप ग्रोसरी करते हो. जो ग्रीन ग्रोसर है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से लेकर आते हैं, और कौन सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो अंडर द ग्राउंड है और अबव द. फाइंड आउट करनी है एट योर होम्स. आपकी मामा आज जो वेजिटेबल आज बनाएंगी, कुक करेंगे लंच में, तो फर्स्टली यू हैव टू लुक कि ये अंडर द ग्राउंड वेजिटेबल है और अबव द ग्राउंड वेजिटेबल है. ठीक है? एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द साउंड th and the by reading these words, and then you have to write the some words by starting. You have to do written practice over here, page number 98. You have to write these words. The sound start with the th and the. You have to write the word that start or end with the th and the over here. You have to do written practice over here, and it's a new sound of th. A diagram have two sound th and the. Okay, my dear students, as you all know, you people are receiving the homework through WhatsApp. आपको WhatsApp के थ्रू होमवर्क मिल रहा है. आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे ब्रॉडलाइन नोटबुक्स पे, जो कि आप इमरान बुक्स डिपो से, इमरान बुक्स जो किताब घर है उससे, या फिर बुक स्टोर से आपको अवेलेबल होंगी. आप वहां से गो एंड परचेज फ्रॉम देयर, एंड उसके बाद आप उस पे अपनी रिटन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके डायरी के थ्रू आपको सेंड की जा रही है. सो वो आपकी चेक भी की जाएगी और आपको डेली बेस पे अपना होमवर्क, अपनी डिक्टेशन, इमला और ये सारी चीजें आपको लर्न भी करनी है.
सो स्टूडेंट्स यू हैव टू मार्क द अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। अपने नेम, क्लास और सेक्शन से आपने चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है ताकि आपकी प्रेजेंस शो हो सके और आपकी प्रेजेंस को काउंट किया जा सके, अदरवाइज आप एब्सेंट ही शो होंगे। Thank you so much. Because last but not the least, an important thing is that you have to subscribe the YouTube channel of Garrison School System. Garrison School के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सेंड हो सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपकी कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपके लेक्चर्स आपको आपके YouTube चैनल पे जो प्रोवाइड किए जाएंगे वहीं आपको अवेलेबल होंगे। आपको लिंक भी सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो काइंडली आप स्कूल से आप कांटेक्ट करें, स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।